हेलो, वेलकम। जीवन के कुछ पहलू होते हैं जो जीवन को हमेशा किसी न किसी मोड़ पर ला करके खड़ा कर देते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसा ही कुछ बात करेंगे जो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, किसी भी महिला और पुरुष दोनों में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में कुछ कार्यशैली बदलती है, कुछ घटनाएं पैदा होती हैं, कुछ कमजोरियां आती हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ये ऐसे हैं जो आपको बार-बार गलती करने के लिए मजबूर करते हैं और आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाएँ और कुछ परिवर्तन करके अपने को बदलने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं एक पॉइंट पर। जैसे आप किसी भी बात पर, छोटी-छोटी बात हो या किसी भी बात पर बार-बार आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। यानी आप कहीं जाके आ गए तो भी आप किसी बात को लेकर चिड़चिड़ापन, या ऐसी कुछ घर की समस्या हैं जिस पर भी आप बात पर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। तो ये क्या है, एक आपके मानसिक तौर पर हमेशा टेंशन बना रहता है, जिससे आपका मस्तिष्क विचलित होता है और आपके मन की भावना को स्थिर बने नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ न कुछ क्लेश बना रहता है। क्योंकि ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नासमझ होती हैं जो कि आप बिना कुछ समझे ही, बिना कुछ शांत रहे ही आप उस चीज़ के बारे में उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, उसको समझना अति आवश्यक है। अगर आप दूसरी बात पर ध्यान देंगे, तो किसी से भी बात करते वक़्त अचानक से अगर ऐसा मोड़ आता है, तो आप अचानक से उसी आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं। यानी आपकी आवाज़ इतनी तेज़ होगी, भड़काऊ होगी कि सामने वाले पर जैसे ही कोई दहाड़ मार दी, चाहे वो घर का मेंबर है, बाहर का मेंबर है, कुछ भी है। तो ये भी एक ऐसा लॉजिक है जिसकी वजह से आपको ये फ़ायदा नहीं होता। आप सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना भड़कने से हम महान माने जाएँगे, हमसे दुनिया वाले डर जाएँगे या सामने वाला डर जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि उसी आवाज़ करने से पहले आपने सामने वाले बात की पूरी आपको तहकीक करनी चाहिए, उससे क्या परिणाम होगा और उसका निपटान कैसे करना है, उसको संतुलित कैसे बनाना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप उसको चिड़चिड़ापन से या उसी आवाज़ से बोलना शुरू कर देंगे, तो वो मामला बिगड़ जाएगा, फिर वो सुधरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो कोई भी करने से पहले आप शांत मन से सोचिए, श्वास लीजिए और उसको सही सलामत हल निकालने का सोचिए। इसके अलावा किसी बात पर आप नाराज़ हो जाते हैं, कोई भी चीज़ें आपके पास में होना या आपकी जो इच्छाएँ उसकी पूर्ति ना होना, तो आप अचानक से निराश हो जाते हैं। आपके मन में ऐसी भावना झंझनाहट हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आप आंतरिक तौर पर दुखी भी होते हैं, चिंतन भी होते हैं और एक जगह बैठते नहीं हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी उधर, जो ऐसे पागलों की तरह घूमना एक कर सकता है। ये इंसानी जीवन में हमेशा हर किसी के साथ में होता है। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ होती है वो कर्म से जुड़ी हुई होती है। अगर वर्तमान में आपके पास में कोई ऐसी सुविधाएँ हैं जिसको आपको, बहुत से लोगों के पास में वो सुविधाएँ नहीं होती हैं लेकिन आपके पास में हैं, तो समझो कि वो आपके कर्म पर, आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे थे जिसकी वज़ह से वो सुविधाएँ मिली, और कोई सुविधाएँ नहीं हैं जिसके लिए आप परेशान हैं, तो समझो कि आपने पास्ट लाइफ में उस सुविधा का दुरुपयोग किया था, जिसकी वज़ह से वर्तमान में वो सुविधा आपको नहीं मिल रही है, वो नष्ट हो गई हैं। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ समय बैठ के मेडिटेट, ध्यान करना है। इसके अलावा आप किसी न किसी बात पर, आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, या आपके पास में बहुत कुछ धन है, या आपके पास में कोई जॉब है, या आपको अचानक से नौकरी लग गई है, थोड़ा बहुत पढ़े भी लग गई या ज़्यादा पढ़ने से भी लग गई, और आप किसी को बार-बार ताना मार रहे हैं कि यार ऐसा करता तो हो जाता, मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे हो गया, ऐसे करते तो वो हो जाता, मैंने ऐसे कर दिया ऐसा हो गया। ऐसे मतलब ये होते हैं, एक जीवन के ताने होते हैं। तो ये आपको कभी भी किसी के ऊपर नहीं मारने चाहिए, बात-बात पर किसी के ऊपर ताने नहीं मारने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके पास में जो वर्तमान में चीज़ है,
उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो सामने वाले के पास नहीं है वो उस चीज़ के लिए भटक रहा है। यानी आपके दोनों के कर्म हैं, क्योंकि जो आज आपके पास है वो पास्ट लाइफ में उसके पास में था, लेकिन उसने उस चीज़ का दुरुपयोग किया, उसको मान्यता नहीं दी, इसलिए वो आज उसके पास में नहीं है। और आपके पास में नहीं था उस समय, जो सामने वाले की स्थिति आज है वो आपकी स्थिति पास्ट लाइफ में थी, और आपने इस चीज़ को महत्व दिया था, इसलिए आज आपके पास में वो चीज़ है। तो ये भी एक कर्म पर आधारित होती हैं, जिस लॉजिक को आपको समझना है और फिर अपने जीवन में कुछ फैसले लेने हैं। इसलिए आप ताने मार रहे हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, इसका मतलब आपके पास में जो चीज़ है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये दुरुपयोग आपको नेक्स्ट लाइफ में या अंतिम इस जीवन के अंतिम समय में भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तरसना भी पड़ेगा। आप किसी से भी अगर गुस्से से बात कर रहे हैं या दूरी बना लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आप बिना कुछ समझे सोचे ऐसा कदम उठा रहे हैं। आप पहले सोचिएगा कि जो आप जिस लोगों के साथ में आप अपनी दूरी बना रहे हैं या आप किसी के साथ में गुस्सा कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक समझिए। अगर आपका तर्क सही है तो मान लीजिए कि आप सही है कि किसी इंसान को आप बार-बार समझा रहे हैं, मान लीजिए, और वो इंसान मान रहा नहीं है, कई सालों से ऐसे ही कर रहा है, तो आप उससे दूरी बना सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा करने से बेहतर है कि आप उससे दूरी बना लीजिएगा, आप उस पर गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो आप भटक जाएँगे। इससे बेहतर है कि आप कई सालों से परेशान हैं, तो उससे दूरी बना लीजिएगा। आप कहीं भी एकांत अलग जगह पर अपना निवास बना सकते हैं या आप अलग रह सकते हैं, जिससे आपके जीवन में जो कठिनाई आई है, जो कुछ घटना घटित हुई है, वो भविष्य में नहीं होगी। इस चीज़ को समझना, यानी आप उससे केवल सुख भी साध सकते हैं, आप दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो शारीरिक संकेत होते हैं, कभी-कभार क्या होता है कि आपकी जो आंतरिक श्वास नलिकाएँ हैं वो तेज़ होती है, यानी हार्ट अटैक वगैरह वगैरह होते हैं। तो इसका क्या होता है कि आपकी जो सोच होती है वो किसी न किसी गंभीर मामले को लेकर के चिंतित रहती है। अब गंभीर मामले जीवन में ऐसे होते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप उस पर इतने ज़्यादा चिंतित होना शुरू कर देते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं और उसी चिंता में डूब जाते हैं। तो आपको इस पर ये सोचना है कि अब तक मेरा जो कुछ भी भविष्य बर्बाद हुआ है, जो भी मेरा पास्ट बर्बाद हुआ है, उसको मैं छोड़ के एक नई कला में, एक नए जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए आप ऐसी घटनाओं से दूर रहे, और ऐसे अगर शारीरिक संकेत आपको कुछ घटना से संबंधित मिल रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को महत्व दें और उस चीज़ों पर इतना चिंतन ना करें। इससे क्या होता है कि खुद की बर्बादी होगी, आपको उस पर एंड करना है, आगे नहीं बढ़ना है। अक्सर हमेशा दूसरों को दोष देना या किसी भी परेशानी के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, ये एक तर्क नहीं होता है कि आप पर कोई कह रहा है और आपने कहीं गलती कर ली और उसके लिए आप किसी को ठहराएँ। आपको वो चीज़ स्वीकार करनी है, जीवन में आपने कहाँ गलती की है और सामने वाले ने कहाँ गलती की है। अगर आपकी उसमें गलती है, तो आप उस चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आगे नहीं बढ़ सकते, उसको स्वीकार नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप जीवन में ऐसी घटनाएँ बार-बार करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, और जब तक आप हर चीज़ को दोहराते रहेंगे, तब तक आपके जीवन में पीड़ाएँ बनती रहेगी। आपका जीवन है वो हमेशा ग्रसित बना रहेगा, यानी समस्याओं से उलझा रहेगा। इसके अलावा किसी से अगर आप लंबे समय से नाराज़गी या किसी प्रकार से कोई परेशानी है और आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको सामने से माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो आप 1-2 बार उसको आराम से बात करके उसको छोड़ दीजिएगा, और आंतरिक तौर पर प्रे कीजिएगा कि मैंने ना तो मुझे कोई ऐसी आपसे कोई रिश्ता रखना है, या ना ही आपसे कोई ऐसा व्यावहारिक तौर पर रखना है। जो कुछ भी हुआ, गलती हुई तेरी, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। इस जीवन में नेक्स्ट के लिए देखेंगे, नेक्स्ट के लिए अपना साथ नहीं होगा। इस प्रकार से आप ऐसे अपनी
बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है? आपके जीवन की बहुत सारी ऐसी कठिनाई होती हैं जो कि हर संभव वो पूर्ति नहीं होती है। ये आप अकेले के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं होती हैं। बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं। तो ये सारी ही कर्म से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए आज जो अपने पास में है, जो जिस प्रकार से अपना कार्य में अपना साथ है, अपना व्यवहार है, अपनी जो वस्तुएं हैं, जो अपने जीवन में रोज़ाना की जीवनचर्या में काम आती हैं, उनको महत्व देना है। बाकी ज़्यादा ही किसी प्रकार से कोई ऐसी वस्तु है या धन दौलत है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये जीवन का सबसे बड़ा पहलू है। ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ बातों से आपको समस्या का समाधान मिल जाता है तो इन पर विचार ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।